जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज 3.5 के स्टेटमेंट सम को सॉल्व करेंगे। इस स्टेटमेंट सम जो रहते हैं इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उसमें यह ना बताया गया हो कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, फिर उसके इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो एकदम इजी रहते हैं, आपको सिर्फ इसके पीछे छिपे हुए मतलब को समझना है। जैसे यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। इसका मतलब यहां पे दो चार्जेस है। पहला चार्ज क्या है? हॉस्टल चार्ज। लेट हॉस्टल चार्ज बी एक्स and the remaining depends on the number of days one has taken food। और जितने दिन आपने खाना खाया उसका चार्ज लगता है, तो फूड चार्ज बी वाई। यानी जब आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का चार्ज, इस पर्टिकुलर हॉस्टल की बात कर रहा हूं, तो हॉस्टल का चार्ज फिक्स है। अगर महीने में आपको 10,000 देना तो 10,000 देना ही है। फिर फूड का चार्ज डिपेंड करता है आपने कितने दिन हॉस्टल में रह के खाना खाया। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो रेगुलरली हॉस्टल में 30 के 30 दिन रहते हैं, कुछ बच्चे 10 दिन रहते हैं, कुछ 15 दिन रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशंस। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसका हॉस्टल चार्ज फिक्स है। हमने उस फिक्स चार्ज को क्या ले लिया? एक्स। फूड चार्जेस को हमने क्या ले लिया? वाई। अब ये बोल रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक बच्चा है, उसने कितने दिन फूड लिया? 20 डेज। तो उसको दो चार्ज लगेगा फॉर स्टूडेंट ए। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। अगर वो 20 दिन रहा, वो महीने में अगर 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 30 दिन रहे, कितने भी दिन रहे, उसका हॉस्टल चार्ज फिक्स है। तो सपोज उसको दो चार्ज लगेंगे। एक रहेगा फिक्स चार्ज, जो है कौन सा चार्ज? हॉस्टल का। दूसरा कौन सा चार्ज लगेगा? फूड चार्ज। ठीक है, कितने दिन के लिए लगेगा फूड चार्ज? 20 दिन के लिए, क्योंकि इस बंदे ने 20 दिन वहां पे खाना खाया है। एंड शी हैज टू पे ₹1000। अब ये जो लड़की है इसको कितना रुपए देना पड़ रहा है? 1000 रुपए। तो फिक्स चार्ज कितना है? एक्स। हर दिन के खाने का चार्ज कितना है? वाई। 20 दिन तक उसने खाना खाया तो कितना हो गया? 20y इक्वल टू क्या होगा? 1000। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम स्टूडेंट बी की बात करें, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टूडेंट बी। फॉर स्टूडेंट बी, ये जो बंदा है who takes food for 26 days, ये कितने दिन रहा उसने हॉस्टल में? 26 डेज। और 26 डेज तक इसने हॉस्टल का खाना खाया, तो इसका फिक्स चार्ज कितना हो गया? एक्स। 26 डेज तक हर दिन खाने का चार्ज वाई है, तो 26 का कितना होगा? 26y। और इसने कितना रुपए पे किया? 1180 इतना पे किया। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फिक्स चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। तो ये जो फूड चार्जेस है ना, ये किसका है? पर डे का। फूड चार्जेस पर डे, इसको हमने क्या लिया था? बाई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या है? मैं ना बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख रहा हूं, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। मैंने इसको पहले लिख दिया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर माइनस करना इजी हो जाता है अगर आप बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख देते हो तो। ये हमने ऐसा लिख दिया। अब हमको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए दोनों का कोफिशिएंट क्या है? सेम। अगर दोनों x का कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड से बनाना ज्यादा इजी है। दोनों का साइन सेम है तो इसलिए हमने एक का साइन चेंज किया, तो दूसरे का भी करना पड़ेगा और तीसरे का भी करना पड़ेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। 26y माइनस 20y कितना हो गया? 6y। 1180 को 1000 से माइनस करें तो कितना आ गया? 180। और आप देख रहे हैं फूड चार्जेस पर डे इस हॉस्टल में कितना है? 30 रुपीज, जो कि काफी कम है। तो पर डे का फूड चार्जेस कितना है? 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हमने फूड चार्ज तो फाइंड कर दिया, अब हमको क्या फाइंड करना है? हॉस्टल चार्ज।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मुझे लगता है इक्वेशन 1 ज्यादा इजी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 20y इक्वल टू कितना है 1000। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, x को फाइंड करना है, y का वैल्यू कितना है 30 इक्वल टू कितना है 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा 600 और ये कितना है 1000। तो x इक्वल टू कितना होगा 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू हो जाएगा 400। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर हॉस्टल का हॉस्टल चार्ज कितना, महीने भर का 400 और पर डे आप जो फूड ले रहे हो उसका चार्ज कितना है 30 रुपीज। यही दोनों आप फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। बच्चों हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन वो होता है जिसमें एक क्या होता है न्यूमरेटर और एक क्या होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने क्या लिया x, डिनोमिनेटर को क्या ले लिया y। तो हमारा फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाय y। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक फ्रैक्शन है x बाय y, ये कितना हो गया 1/3। कब हो गया, when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर ये है, इसमें मैंने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया 1 and it becomes 1। बस हो गया, इतना ही कंडीशन है पहले के लिए। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3 को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई। 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इक्वल टू y। देखिए यहां पे पका पुकाया वैल्यू y का मिल गया, तो हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के देखते हैं। तो मुझे लगता है ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, इट बिकम्स 1/4। ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये कितना हो जाता है 1/4 when 8 is added to the denominator। हमने डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 8, तो ये हो गया 1/4। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, y प्लस 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा y प्लस 8। और बच्चों आपने देखा यहाँ पे y का वैल्यू कितना था 3x माइनस 3, तो प्लेस ऑफ y क्या लिख देंगे 3x माइनस 3, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए 4x यहां है 3x यहां है, दोनों अलग अलग जगहों पे हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस 3x को ट्रांसफर करते हैं। तो प्लस 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3x। यहां पे क्या है 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 4x माइनस 3x कितना होगा x, x इक्वल टू हो गया 5। जब हमारा x का वैल्यू 5 आ गया, अब हमको क्या फाइंड करना रहेगा y। तो y इक्वल टू कितना था 3x माइनस 3। हम इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 3 5 15 माइनस 3 दैट इज 12। 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। तो इस तरीके से हमारा x भी आ गया y भी आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है x बाई y। x क्या है हमारा 5, y क्या है हमारा 12, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 5/12। अब आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो वो देखते हैं। हमारा फ्रैक्शन कितना था 5/12। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है when 1 is subtracted from the numerator। ये न्यूमरेटर है, अगर मैं यहां से 1 सब्सट्रैक्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा 4/12, और मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 1/3। यही क्वेश्चन में बोला था कि अगर न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहे यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट हुआ, उसमें यश ने 40 मार्क्स स्कोर किया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और यदि उसने कोई गलत आंसर दिया तो उसके 1 मार्क्स कट रहे। क्वेश्चन यहां तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। यश नाम का एक बंदा है, उसने 40 मार्क्स स्कोर किया एक टेस्ट में, जिसमें उसको राइट आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे थे और रॉन्ग आंसर के 1 मार्क्स लूज हो रहे थे, कट हो रहे थे। Had 4 marks been awarded for each correct answer, पर अगर करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं,
तो यश ने 50 मार्क्स स्कोर किया होता। तो आपको पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चन थे ये पूछ रहा है। तो देखो जितने क्वेश्चन थे वो तो हमें पता नहीं, पर ये मालूम है कि कुछ क्वेश्चन को उन्होंने सही बनाया और कुछ क्वेश्चन को गलत बनाया। तो जितने क्वेश्चन का उन्होंने करेक्ट आंसर दिया उसको हम एक्स ले लेते हैं। करेक्ट आंसर जितने क्वेश्चन का दिया उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स, और रॉन्ग आंसर को हम क्या ले लेते हैं, वाई। रॉन्ग आंसर को क्या ले लिए, वाई। तो अब इस बंदे ने, यश ने टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया, 40। कब किया, जब उसने x क्वेश्चन सही बनाए और y क्वेश्चन गलत बनाए। ये टोटल मार्क्स कितना गेन किया उसने, 40। उसमें x क्वेश्चन उसने सही बनाया, y क्वेश्चन उसने गलत बनाया। तो बच्चों एक चीज देखिएगा, अगर क्वेश्चन सही बना रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन में उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स। और अगर क्वेश्चन गलत बनाया तो उसके कितने मार्क्स कट रहे हैं, -1। क्वेश्चन में मार्क्स कट रहे हैं, लूज हो रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्या लिया, माइनस लिया। इक्वल टू क्या होगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन। 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x। -1 को y से मल्टीप्लाई किए तो -1y इक्वल टू कितना होगा, 40। अब यहां पर हम चाहें तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो सपोज मैंने इसको ले लिया अभी इक्वेशन नंबर 1, बाद में देखते हैं किस मेथड से बनाना है, जो मेथड हमको इजी लगता है उससे बनाना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, बोल रहा है कि x क्वेश्चन जो सही बनाए हैं उस हर सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं, 4। और यदि उसने गलत आंसर दिए, जैसे y क्वेश्चन उसने गलत बनाया, तो हर गलत आंसर पे उसके 2 मार्क्स कट रहे हैं। और उस बंदे ने स्कोर कितना मार्क्स किया, 50। तो इस तरीके से उसका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब बच्चों आप ये ध्यान दे रहे हो, ये 2 इक्वेशन तो आ गए। इस इक्वेशन को हम चाहे तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर डिवाइड करें इस इक्वेशन को 2 से, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 4x किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया होगा, ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, छोटा। तो हो जाएगा 2x माइनस 2 और 4 कैंसिल होगा तो 2x, 2 कैंसिल होगा तो y, ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना होगा, 25। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब देख रहे हो बच्चों हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए, 2। दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको बना के आपको बताता हूं। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हो। अब हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। हमारा दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 1y इक्वल टू 25। अब आप ये देख रहे हो बच्चों, इस दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट x के तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, y पे ध्यान देते हैं। तो देखते हैं y के कोफिशिएंट दोनों के क्या है, इक्वल। और जब कोफिशिएंट इक्वल होता है तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसका साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। 3x माइनस 2x कितना आएगा, 1x, और 40 माइनस 25 कितना आएगा, 15, यानी x इक्वल टू कितना है, 15। मतलब इस बंदे ने, यश नाम के बंदे ने 15 क्वेश्चन को करेक्ट आंसर दिया है। फिर अब हमको ये पता करना है कि रॉन्ग आंसर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, यानी x की वैल्यू को हम किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। मुझे ऐसा लगता है इक्वेशन 2 इजी है, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। 2x माइनस y इक्वल टू 25। अब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस y इक्वल टू 25। 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30 माइनस y इक्वल टू कितना होगा, 25। अब बच्चों हमको यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो y नेगेटिव है, तो हम y को इधर ले जाके क्या कर देते हैं, पॉजिटिव।
तो +25 इधर आके क्या हो जाएगा -25। 30 - 25 कितना होगा 5। तो आपके पास सही क्वेश्चन जिसका आपने आंसर दिया है वो 15 है और रॉन्ग आंसर दिया आपने 5। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चन वो होंगे जिसका आपने सही भी आंसर दिया था और गलत भी दिया था। तो टोटल क्वेश्चन होंगे x + y। x कितना है 15, y कितना है 5, 15 + 5 कितना होगा 20। तो यश के पास जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ था उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे 20। अगर मार्क्स सिस्टम चेंज करते हैं तो हर बार उसके मार्क्स अलग अलग आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आजकल सीबीएसई में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एकदम इजी है, आप आराम से समझ जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप अपना एग्जांपल लोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे सपोज प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे। एक हाईवे है, उसमें दो प्लेस है, एक है ए और एक क्या है बी। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। One car starts from A and another car starts from B at the same time. सेम टाइम में दो कार यहां से चलना स्टार्ट कर रही है। पहली कार ए से स्टार्ट हो रही है, सेम टाइम में दूसरी कार ए से स्टार्ट हो रही है और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन में बोला है when they travel in the same direction, they travel in the same direction। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे मीट इन 5 आवर, तो ये कितने देर के बाद मिल लेते हैं? दे मीट इन 5 आवर्स। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं दो दोस्त है, मान लो एक ए से निकलता है और एक बी से निकलता है। ए वाला कितने देर गाड़ी चला रहा है 5 आवर, बी वाला भी कितने देर गाड़ी चला रहा है 5 आवर। तो जब दोनों 5 आवर गाड़ी चला रहे हैं तो दे विल कवर सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। हम पहले ये निकालते हैं ये जो बंदा ए है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप देख रहे हो ये जो पहली गाड़ी है इसका कुछ स्पीड होगा और ये दूसरी गाड़ी का भी कुछ स्पीड होगा। तो हम क्या करते हैं पहले इनकी स्पीड को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, इसको ले लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो गाड़ी है उसका स्पीड को हम क्या ले लेते हैं? स्पीड ऑफ सेकेंड कार, उसको हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। अब पहली गाड़ी जो जा रही है उसकी स्पीड कितनी है x, और वो गाड़ी कितने देर तक चली 5 आवर तक। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5x। मतलब सपोज ये गाड़ी ए से जा रही है बी और दोनों की मुलाकात कहां पे हो रही है? इस जगह पे दोनों की मुलाकात हो रही है सी पे। तो ये जो बंदा है जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए निकाल रहे हैं तो ये कितना होगा 5x और ये किसके इक्वल होगा? AC के। मतलब ये बंदा ए से निकल रहा है और कहां पे जा रहा है? सी तक पहुंचा। सिमिलरली अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, तो जो बी है हमारा उसका स्पीड क्या है? उसका स्पीड है y और उसने कितना टाइम लिया 5, तो इसने कवर किया 5 बाय डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा? बी से कहां तक होगा? सी तक। ये हो गया BC। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा इसमें, एक बंदा ए से कहां गया? सी। एक बंदा बी से कहां गया? सी। ठीक, और इन दोनों के बीच में क्या है? 100 किलोमीटर का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में क्या है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये जो ए है
इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5x, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5y। तो आप एक ऐसा इक्वेशन बना सकते हो 5x ये टोटल किसके इक्वल है 100 प्लस 5y। तो आप लिख सकते हो AB प्लस BC इक्वल टू AC। ये है AB, ये है BC। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा AC के इक्वल आएगा। AB का वैल्यू आपने क्या निकाला था 100, क्वेश्चन में दिया है। BC का वैल्यू आपका क्या था 5y और AC का वैल्यू आपका क्या था 5x। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, सबको 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अगर इन सबको 5 से डिवाइड करें, 100 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 20, 5y को 5 से डिवाइड किए कितना आएगा y, 5x को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा x। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये जो बंदा A है ये यहां जा रहा है और ये जो बंदा B है ये भी इधर ही आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। दे मीट इन 1 आवर, तो दोनों 1 घंटे में दोनों की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस उनका क्या है फिक्स है, लेकिन वो जैसे जैसे एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं उनको टाइम कम लगेगा। ठीक है। अब जब 1 घंटे तक इन लोगों ने गाड़ी चलाया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए। मान लो कहां मीट कर रहे हैं दोनों डी पे, तो ए कहां से कहां तक गया, ए से कहां तक आया डी तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए को हम क्या बोलेंगे एडी। और एडी का अगेन फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। ए का स्पीड कितना था x, बी का स्पीड कितना है y। ठीक है, ए का स्पीड x, अगर बी की बात करें तो बी से कहां तक जा रहे हैं डी तक, तो बी का स्पीड कितना है y। x कितने देर तक चला 1 घंटे तक चला, तो टाइम क्या लेंगे 1। y की जो है सॉरी बी भी जो है वो भी कितने घंटे तक चला 1, तो ये कितना हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा y। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। आपको क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a। तो a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों की मुलाकात d पे हो रही है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ad। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। a का स्पीड कितना है x, कितना घंटा लग रहा है 1 घंटा, तो x इनटू 1 x। सिमिलरली b से भी गाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है y, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है b से लेकर d तक, कितना डिस्टेंस हो गया bd। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम y इनटू 1 कितना हो जाएगा y। अब देख लो बच्चों ये जो टोटल डिस्टेंस AB है, AB है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या होगा AD और दूसरा पार्ट क्या होगा ये वाला BD। आपको मालूम है AD का वैल्यू कितना है x, BD का वैल्यू कितना है y, और जो हमारा AB है A से लेकर B तक का डिस्टेंस ये कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो AB की जगह क्या रखेंगे 100। अब बच्चों आप ये देख रहे हो कि हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया, लेकिन जो हमारा पहला इक्वेशन था उसमें हमारे पास हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो हम x की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं 20 प्लस y, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 इधर ट्रांसफर होकर क्या होगा -20, y प्लस y कितना होगा 2y, 100 माइनस 20 कितना होगा 80। अब आप यहां से इजीली y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब जो कार B से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर।
अब आपको यह पता करना है जो कार ए से चल रही है जिसकी स्पीड x है उसकी वैल्यू कितना है। आपको यह पता है x इक्वल टू कितना है 20 प्लस वाई, और y का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया 40, तो x इक्वल टू 20 प्लस 40 कितना हुआ 60। मतलब जो हमारी कार x a है, जो a से निकल रही है उसकी स्पीड x है, उसकी वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी सेकंड कार है जो b से निकल रही है जिसकी स्पीड y है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपका ये दोनों आंसर आ गया है। सेकंड कार की स्पीड 40, फर्स्ट कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स चेंज कर सकते हैं, बस पैटर्न यही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। हम एक काम करते हैं, हमको इसमें बोल रहा है कि लेंथ को रिड्यूस और ब्रेथ को बढ़ा रहा है, या ब्रेथ को रिड्यूस लेंथ को बढ़ा रहा है, ऐसा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, आइडियल कंडीशन में जनरली जब कुछ नहीं कर रहा है तो क्या होगा ये देखते हैं। ये सपोज एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ को हमने क्या लिया x, ब्रेथ को हमने क्या लिया y। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेंथ को l ले लो, ब्रेथ को b ले लो, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। लेंथ है, ब्रेथ b। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा l इंटू b। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस चीज को समझिएगा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना कम हो गया 9। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कम हो गया बोल रहा है, कितना कम हो गया बोल रहा है 9। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को हम कितना कम कर दें 5, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को 3 से बढ़ा दें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर हम इसके लेंथ को रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को बढ़ा दें। तो लेंथ रिड्यूस हुआ 5 यूनिट से और ब्रेथ 3 यूनिट से बढ़ गया। अब यहां पर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L को B से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा LB, L को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 3L, -5 को B से मल्टीप्लाई किए तो -5B, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -50। ये है -9, ये है A। A यानी क्या होता है एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है L इंटू B। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां पर भी L इंटू बी है, यहां पर भी L इंटू बी है, ये प्लस है और ये भी क्या है प्लस, बीच में क्या साइन है इक्वल टू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। क्यों होंगे, क्योंकि ये प्लस LB है, इधर आके क्या होगा माइनस LB, तो प्लस LB माइनस LB क्या हो जाएगा कैंसल। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे कैंसल कर दिए, ये हो गया 3L -5B -50। अब यहां से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -15 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो +15 हो जाएगा, और 15 -9 कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन आ गया, 6 इक्वल टू 3L -5B। लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सेकंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। आपको मालूम है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है एरिया। क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, हम लेंथ को कितना बढ़ा दिए 3 यूनिट, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी 2 बढ़ा दिए, देन द एरिया इज इंक्रीज बाय 67। एरिया जो पहले A था अब वो बढ़ जाएगा, बढ़ जा रहा है मतलब हम यहां पे क्या लिखेंगे प्लस। L को B से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया LB, L को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 2L, 3 को B से मल्टीप्लाई किए तो 3B, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6। A यानी एरिया होता है, एरिया का वैल्यू होता है LB। अब बच्चों यहां से अगेन LB क्या हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा 2L + 3B
प्लस 6 इक्वल टू 67। हम चाहें तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 6 इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2l प्लस 3b इक्वल टू 61। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और बच्चों जब भी किसी भी थर्ड इक्वेशन, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों देख रहे हो, जब भी आपके पास दो इक्वेशन आता है और आपको उसको सॉल्व करना रहता है तो दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या ग्राफिकल से। मुझे लगता है एलिमिनेशन से बनाना इजी है, इसलिए मैं एलिमिनेशन से बना रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके आंसर्स कैसे आते हैं। तो हम पहले इसका फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2l प्लस 3b इक्वल टू 61। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम सबसे पहले टारगेट करते हैं l को। तो l के दोनों कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग। b के भी दोनों कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग। तो हम क्या करते हैं बच्चों, L का कोफिशिएंट हमको ऐसा लगता है बनाना इजी होगा, इसलिए मैं L के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूं। यहां पे L का कोफिशिएंट कितना है 2, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6l प्लस 9b इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्योंकि ये 6l प्लस में और ये 6l माइनस में, तो कैंसल। 10 और 9 को माइनस करेंगे तो दोनों का साइन सेम है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो ऐड हो जाएगा। 10 और 9 कितना होगा, 19 भी, ये नेगेटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। 183 में अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -171। तो b इक्वल टू कितना होगा, -171। 19 माइनस वाला इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये आता है 9 के टेबल में, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 9। b यानी क्या है हमारा, ब्रेथ, तो ब्रेथ आ गया हमारा 9। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, मुझे लग रहा है इक्वेशन 2 ज्यादा इजी है, तो मैं इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूं। 3l माइनस 5b इक्वल टू कितना है, 6। और इन प्लेस ऑफ b हम क्या पुट कर देंगे, 9। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45 इक्वल टू कितना होगा, 6। -45 ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, +45, तो ये बन जाएगा 3l इक्वल टू 45 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 51। तो l इक्वल टू होगा 51 डिवाइडेड बाय 3 और l इक्वल टू आ गया 17। तो बच्चों इसी से आपको ये पता चल गया, लेंथ है आपका 17 और ब्रेड्थ है आपका 9। क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हमने लेंथ भी निकाल दिया, हमने ब्रेड्थ भी निकाल दिया। अब बच्चों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशंस जो मैंने आपको अभी बताया है वो आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने से उनको बेनिफिट होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। और बच्चों आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको नहीं समझ आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में मुझे वो टॉपिक जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा और इस साल बहुत अच्छे नंबर लेके आइएगा। थैंक यू वेरी मच।